बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। अब देखिए ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बंशीधर कहाँ का रहने वाला था, तो बंशीधर इलाहाबाद का रहने वाला था और वो गया कहाँ था, काशी जी गया था। ठीक है ना, काशी में कौन थी, उसकी पत्नी थी, उसे बुलाने गया था। ठीक, वहाँ काशी दशा समेत घाट से स्नान करके वो वापस लौटा। यहीं से कहानी का प्रारंभ होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है पहले के वीडियो में। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो काशीधर कहाँ का रहने वाला था, बंशीधर इलाहाबाद का रहने वाला था। बनारस में ससुराल थी उसकी। ठीक है ना, बनारस में ससुराल थी। ठीक, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली और सास के सिवा कोई नहीं था। ठीक, एक साले और साली के सिवा साली और सास के सिवा कोई नहीं था। नवल किशोर इसके दूर के नाते में ममेरे भाई थे। ठीक है ना, याद रखिएगा ये भी। बंशीधर जो था, नवल किशोर जो है वो बंशीधर के दूर के नाते में ममेरे भाई हैं। ठीक, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक था। मतलब दोनों रिश्तेदारी से ज़्यादा अपनी दोस्ती को महत्व देते। दोनों में गहरी मित्रता थी, दोनों एक जान दो काबिल थे। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया था। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आ गया। 1 बजने के बाद क्या हुआ, स्टेशन जाने का समय आ गया था कि स्टेशन चलना है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि बंशीधर अपनी पत्नी को लेकर के रेलवे स्टेशन जाने का टाइम क्या था, तो रेलवे स्टेशन जाने का टाइम जो था, रेलवे स्टेशन जाने का जो टाइम था वो 1 बजे का था। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। कहाँ गया, इकट्ठी करती जाती। दोनों चीज़ें बोलने पर धीमी आवाज़ में माँ को कह देती बजे। हाँ, ये रहा ना, 1 बजने पर क्या हुआ था, स्टेशन जाने का टाइम था। ठीक, समय आ गया था, मतलब 1 बजे उन लोगों की समय था। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं थी कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। चूचे को कौन पूछे, एक कराहीन है सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वह हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। ठीक, बंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। ठीक है, आप वहाँ से मतलब ससुराल से इनको निकलने के लिए कोई साधन चाहिए था, कोई रिक्शा गाड़ी बैलगाड़ी उस समय पे जो चलती थी, तो वही ये ढूंढ रहे हैं। और इनके साले साहब की तबीयत भी खराब रहती है, तो वो सोचता है, साला बोलता भी है कि मैं जा कर के पास से ही कुछ लेके आता हूँ, लेकिन बंशीधर मना कर देते हैं। ठीक, अब बंशीधर के मना करने के बाद देखिए वो बोलता है कि मैं खुद ही जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंशीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम कुछ। और नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। ठीक है, अब बंशीधर से जब वो गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया मांगा किराया, तो वो सोचा कि चलो इससे अच्छा है कि हम इक्का ही कर लेते हैं। ठीक,
क्योंकि उस टाइम पे पैसे की बहुत ज़रूरत थी और इतना पैसा भी लोगों के पास नहीं रहता था। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ अब आसवा था उस इक्के पर रख कर, मतलब जो सामान था इक्के पर रख दी। आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ है? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास, ठीक है ना, ये देखिएगा कहाँ गाड़ी पहुंच गई, सिकरौल के स्टेशन पे, सिकरौल स्टेशन, ठीक है। पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह से पहुंच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता सा उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक ही है। नाहक विलायती चीजें मोल लेकर के क्यों रुपए की बर्बादी की जाए? देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही रहेगा तो देश में ही रहेगा। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, वो धोती तो धोती पहनने से काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ढेरों दरवाजे का टिकट मिलता है, ढेरों दर्जों का टिकट मिलता है। अब एक बात याद रखिएगा, कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन न बन जाए। पुल टिकट, इधर से टिकट लेते जाइए, ठीक, यहाँ से टिकट लेते जाइए, उस पार तो ढेरे दर्जे का टिकट मिलता है, ढेरे दर्जे का टिकट मिलता है। फिर बंसीधर फिरकर बोले, अगर ढेरे दर्जे का टिकट ले लूँ तो? इक्का वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके, अब देखिए कहाँ पार करके, राजघाट, क्या पार कर रहे हैं? बंसीधर मुगल सराय पहुंचे, ठीक है। इक्के की सवारी देखकर ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठ गए। बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंच गए थे। वहां पर पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म की एक छोर से दूसरे छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ियां धुआं सा दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी से ही शुरू से आखिर तक देख आए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए। भीतर घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसे चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा आएंगे कहाँ? अच्छा जाएगा कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताने मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को ला करके जाननी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है?